अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, जय हिंद। मैं बताना ये चाह रही हूँ कि कैम हॉस्पिटल में आज जो मैंने हालात देखी, वहाँ पर गैस सिलेंडर फटने से कैसे हालात हुए, किस हालत में वो लोग वहाँ पर एडमिट ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उस हालत को देखते हुए मुझे ये लगा कि वहाँ पर एक नगर सेवक का होना बहुत जरूरी है। यहाँ से आप लोगों ने मालूम पड़ा कि सिराज भाई ने यहाँ पे एम्बुलेंस करके वहाँ केम हॉस्पिटल में शिफ्ट तो कर दिए, यहाँ तक की बात खत्म नहीं होती है। आपने शिफ्ट कर तो आपका काम था उसका पूरा देखरेख करना, पूरा ध्यान देना। एक नगर सेवक का काम होता है कि सेवा करना। आपको वार्ड नंबर 48 से भरपूर वोट मिले, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जब उनकी तरफ से नजर जब आपको पुकार रही है तो आप वहाँ मौजूद क्यों नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि वहाँ पूरी तरह से सेवा मिल रही है या नहीं मिल रही है। सिर्फ यहाँ से शिफ्ट करा देना इतना ही काम नहीं है, पूरा काम करना चाहिए नगर सेवक को। तो मैं यही कहूंगी कि यहाँ से जो नवनिर्वाचित जीत कराए हैं रफीक भाई, आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है। आपको वहाँ खड़े रह के आपको पूरी सेवा देनी है, क्योंकि आप अच्छे सेवक बनना चाहते हैं। नगर सेवक चुनाव तो आपने जीत गए, लेकिन सच्चा सेवक भी बनना पड़ेगा। आपको वहाँ खड़े होकर आपको सुविधाएं उपलब्ध करा के देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने भरपूर वोटों से जीत हासिल की। तो भरपूर वोटों का मतलब क्या होता है, ये वोट के अधिकार वो अब पब्लिक मांग रही है, आवाम मांग रही है। इस वक्त वो लोग मांग रहे हैं कि हमारे वोटों का हक कौन अदा करेगा। तो जाइए रफीक भाई, मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से कि आपको अपना फर्ज अदा कीजिए। भरपूर वोट तो आपने ले लिए, तो कर्तव्य का पूरा पालन कीजिए। सच्चा सेवक बनकर उनके दरमियान खड़े रहिए। उनको क्या क्या चीजों की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है, उस सुविधा को उपलब्ध करा देना आपका काम है। साथ ही साथ यहाँ के आमदार साहब से भी कहना चाहती हूँ कि आमदार साहब के चेहरे पे लोग भरपूर वोट दे देते हैं, जैसा वो कहते हैं, तो उस हिसाब से आमदार साहब आप भी खड़े हो जाइए। आमदार निधि से आप क्या हेल्प कर सकते हैं उनके परिवार वालों के लिए, बस आप भी कीजिए। एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूँ। जैसे मैंने वहाँ पे हालात देखी, उस दरमाडीन से बात की कि जैसे 17 से 75 हजार रुपए अब तक उनकी दवाइयों में चले गए, जो बाहरी दवाई मंगाई जा रही थी। तो उनसे मैंने यही कहा कि उनके पास कोई माली हालत ठीक नहीं है, उनका सब कुछ जल चुका है। तो उन्होंने एग्री किया और कहा कि नहीं, अब जो भी हम दवाइयां लगाएंगे हॉस्पिटल द्वारा लगाएंगे। तो ये काम तो मैं करा के आ चुकी। उसके अलावा जो जरूरत है वो आपको पूरा करना है। इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ, बहुत ही बुरी हालत है, बहुत ही बुरी हालत में उनके परिवारजन वहां पर है। जो लोग बेड पे है वो तो हालत बुरी है, उनके परिवार वालों की भी उससे ज्यादा हालत खराब है। तो आप इस वक्त सेवा के माध्यम से वहां खड़े होकर सेवा, सच्चा सेवा काम कीजिए। बस यही उम्मीद करती हूँ। इसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ और आपको एक संदेश दे रही हूँ।